वापी को लेकर के जो इलाहाबाद के हाईकोर्ट का फैसला है उसे मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है और अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वापस एक बार फिर चर्चा की तरफ रुख कर लेते हैं। मोहम्मद अतीक सर, अदालत के फैसले को मानेंगे? हाईकोर्ट के फैसले को चलिए आपके पास ऑप्शन है, आपने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जब बात हो रही है कि कार्बन डेटिंग हो जानी चाहिए, सर्वे हो जाए, एसआई सर्वे कर ले, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई भी आकर के अपना हक तो नहीं जमा रहा। वो ये कह रहा है कि अदालत का जो फैसला होगा, पूरी जो प्रक्रिया, उसको हम मानने के लिए तैयार है। जो सच सामने आएगा वही हमारे लिए सच है। प्रिया जी, अभी मैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता का सुन रहा था। ये कह रहे थे कि क्यों ये चले गए वहां पर। अरे, जब निचली अदालत ने आप पर रोक लगाई थी तो आप भी तो हाई कोर्ट गए थे। जब हाई कोर्ट ने इजाजत दी है तो हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो हम हिंदुस्तान में संवैधानिक अधिकार तो हमारे पास है ही है ना। और दूसरी बात तो ये है कि आप ये कह रही कि कार्बन डेटिंग, अरे जो ये लोग कहेंगे उनकी मर्जी से हम सब कुछ मानते रहें, भाईचारा हम करते रहे। एक सेकंड सर, जो है बड़ा, मैं आचार्य शैलेश को यहाँ पर लेकर आना चाहूंगी। इनकी मर्जी से थोड़ी कुछ हो रहा है। कोर्ट इनकी मर्जी से चलता है क्या? अदालत इनकी मर्जी से फैसले दे रही है। सर, कैसे एलिगेशन आप लगा रहे हैं आचार्य शैलेश? ठीक है, देखिए प्रिया जी कार्बन डेटिंग नहीं प्रिया जी, आप बात सुनिए। ये सिर्फ एक छोटा कमेंट से नहीं बात चलेगी। आपको अगर पूरी बात सुननी है मुझे बोलने दीजिए, इसके बाद आप बोलिएगा। पूरा टाइम देंगे आपके समय पर मैंने नहीं बोला है। सबसे पहले आपसे सवाल पूछ लिया। आप कह रहे हैं इनकी मर्जी से थोड़ी चलेगा। आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है ये चीज? हाँ सुनिए, न्यायपालिका पे सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ चाहेंगे कहेंगे कार्बन डेटिंग करा लिए, सर्वे करा लिए, हम सर्वे कराते रहेंगे, हम अपना घर इनको झकाते रहेंगे, अपनी दुकानें झकाते रहेंगे, हम सब कुछ करते हैं। ये जो कुछ करेंगे वो कहेंगे हम करते रहेंगे, सर्वे करा लीजिए, सारा सर्वे ये जो मर्जी होगी ये कराएंगे ना। ठीक है, शैलेश जी जवाब दीजिए। देखिए प्रिया बहन, मुस्लिम समाज के जो चंद नेता अपने आप को बोल रहे हैं, जो अभी सामने हैं, और ओवैसी जैसे लोग, ना तो देश की अदालत, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उन्हें किसी को नहीं मानते। आज भी ओवैसी यह बोलते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, राम मंदिर के बारे में बोलते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वह क्या करेगी क्या नहीं करेगी। कानून को आज भी नहीं मानते। अयोध्या राम मंदिर का विजय हमने सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त किया, इसके बावजूद भी आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के तैयार नहीं है। मुस्लिम समाज के चंद लोग जो अभी बैठे हैं, ऐसे भाई साहब जैसे लोग, ना तो इन्हें भारत की न्याय हमारी रिव्यू पिटीशन क्यों खारिज कर दी गई? ना प्रशासन पर हमारी रिव्यू पिटीशन क्यों खारिज कर दी गई? सर्वे ऑफ इंडिया पर विश्वास है आपको, ना पुलिस प्रशासन पर विश्वास है आपको, ना ही आपको समाज के किसी वर्ग पर विश्वास है। आप ये कहते हैं कि अदालत ऐसे फैसले दे जो मान्य हो। देश में अदालत को हम नहीं देते, आप देते हैं कि ऐसे फैसले अदालतें दें जो मान्य हो। कार्बन 14 पत्ते के लिए जो माननीय न्यायालय ने कहा है, हम न्यायालय के बात को शिरोधार मानते हैं, कुछ नहीं चलेगा, बात को मानते हैं। मोहम्मद अतीक जी और आचार्य शैलेश जी, एक सेकंड सर, आचार्य शैलेश, वर्शिप एक्ट 1991, ये आप उसको कैसे चैलेंज करेंगे? वर्शिप एक्ट 1991, इसको लेकर आप क्या कहेंगे आचार्य शैलेश? ठीक है सर, सवाल पूछा ना, जिस वर्शिप एक्ट की आड़ में आप छुपते हैं, सवाल कर लेते हैं, वो मैंने रख दिया सामने, आप उसको लेकर आगे आएंगे। 1991 का कानून, 1991 का कानून अयोध्या राम मंदिर पर लागू नहीं होता, काशी विश्वनाथ जी पर लागू नहीं होता, मथुरा में लागू नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि जो बाबा विश्वनाथ विश्वेश्वरनाथ हैं, वह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, उनके प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। और प्राण प्रतिष्ठा की जब जरूरत नहीं तो उनमें प्राण है, और जब प्राण है तो उस पर मस्जिद बना दो या कुछ भी बना दो, वह मंदिर ही रहेगा। इसलिए 1991 का जो कानून है वह इस पर लागू नहीं होता, और इसलिए माननीय न्यायालय के द्वारा मुझे विजय प्राप्त होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह ज्ञानवापी जो मंदिर है वह मंदिर ही रहेगा, और मस्जिद जो ढांचा है वो हटाया जाएगा। ठीक है, राजकमल गुप्ता बात पूरी कीजिए अपनी। देखिए, अभी ये केवल जब इनको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है, अरे हम तो ये कह रहे हैं अगर कार्बन डेटिंग में शिवलिंग नहीं निकला हम मान जाएंगे, ये लोग कोई मानने को तैयार नहीं है। केवल वो संविधान को मानते जो संविधान इनके फायदे की बात करता है। जो जरा सी बात होती है उसको कहते हैं कि सर, वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहेंगे इस पर आप? ये बताइए, इन्होंने हमारे कितने मंदिर तोड़े हैं? 30,000 मंदिर तोड़े हैं। कहता हूँ 3 मंदिर की बात है, राम मंदिर हो गया, बाबा विश्वनाथ हो गया, भगवान कृष्ण की कृष्ण जन्मभूमि छोड़ दो, उसकी भी कार्बन डेटिंग कराएंगे।
हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। संतों का आदेश होगा। अभी तो हम 3 की बात कर रहे हैं, फिर 30,000 की बात करेंगे। सर आप कह रहे संतों का आदेश होगा, सबकी भावनाएं एक समान इस देश में, न्यायालय का जो आदेश होगा उसको मानना होगा। अरे हम तो न्यायालय का आदेश का हमेशा यही मैं कह रहा हूँ, ये भड़काने वाले लोग हैं हिंदुस्तान अरे आप में। क्यों न्यायालय की बात मानते हैं? हम तो न्यायालय की बात मानते हैं। 12 पति न्यायालय ने कहा है। दंगा भड़काने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये धड़का बंगा भड़का। मोहम्मद अतीक सर आपको रोक रही हूँ। मोहम्मद अतीक एक बात बताइए, ऐसी कौन सी बात यहाँ आज हुई है जिसको आप कह रहे हैं कि ये भड़काने की प्लानिंग कर रहे हैं? सवाल जब पूछती हूँ तो आप कहते हैं भगवा गैंग। ये शब्द क्या सम्मानित शब्द है? एक सेकेंड, ये शब्द क्या सम्मानित शब्द है? शैलेश जी एक सेकेंड, ये शब्द क्या सम्मानित शब्द है? आप ये जो कह रहे हैं भड़काने की बात करते हैं, कौन सी ऐसी बात यहाँ से हुई है जो भड़काने की बात है? अरे बार बार मैं ये सवाल भी पूछ रही हूँ, न्यायालय का जो फैसला होगा मानेंगे या नहीं? सुन तो लीजिए अतीक, सुन लीजिए मोहम्मद अतीक जी, मैं ये भी कह रही हूँ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर के आप सामने आएंगे, उसको कैसे चैलेंज करेंगे? अरे कानून गिराएगा उस मस्जिद को, क्योंकि वहाँ इलीगल है। मंदिर के ऊपर कानून नहीं, आप कैसे कह सकते हैं गिराएगा? वो कैसे कह सकते हैं आप यहाँ बैठ के उस मस्जिद को गिरा दिया जाएगा? संतों का आदेश होगा। हिंदुस्तान संतों के आदेश से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। अपनी जुबान पे लगाम दीजिए। आप हिंदुस्तान के संविधान को दरकिनार नहीं कर सकते। वहाँ से हटेगा, आप देख लीजिएगा। संविधान को चैलेंज नहीं उसी कर सकते। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्यवाही हो रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए जब हाई कोर्ट का यह फैसला था, आपके पास पूरा अधिकार है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, इसको चैलेंज कीजिए। लेकिन सर कार्बन डेटिंग के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट भी कह देता है तो उस चीज को आप मानेंगे? नहीं, कैसे नहीं मानेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट की कार्बन बात है। डेटिंग किस बात की? किस बात की? हरिशंकर जैन जी हिंदू पक्ष के वकील है, ठीक है ठीक है सर, ठीक है। कितना पुराना है? एक सेकंड शैलेश जी, हरिशंकर जैन जी का मैं रुख कर रही हूँ क्योंकि वो हिंदू पक्ष के वकील हैं। अतीक जी जरा उनको भी सुन लीजिएगा, ठीक है? हरिशंकर जैन जी, यहाँ सभी को सुना आपने, अपनी बातें इन्होंने सामने रखी है। कार्बन डेटिंग को लेकर के हिंदू पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन उसको चैलेंज किया जा रहा है। देखिए अतीक जी मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी साफ साफ वो मुस्लिम हितों को संरक्षक है। हम लोग भगवा वाहिनी के हैं, हम भगवा की रक्षा के लिए कृत संकल्प है। और सर एक और सवाल मैं जोड़ दूं, फिर अपना जवाब दीजिएगा। वर्शिप एक्ट 1991 इसका भी जिक्र जरूर कीजिएगा कि ये जब आपके आड़े आएगा तो फिर इसका क्या काट है? इसको कैसे आप चैलेंज करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो बात इन्होंने कही थी भगवा गैंग, बड़ी अनुचित बात है। इस देश में भगवा जब तक रहेगा देश रहेगा, और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि हम सब भगवाधारी हैं, और भगवा जो पार्टी है भगवा के साथ है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद बनाई गई है तो वो मस्जिद हो ही नहीं सकती, उसको मस्जिद आप कह नहीं सकते। जो आपने मुद्दा उठाया है 1991 का एक्ट, बिल्कुल आड़े नहीं आता, लोग गलत फहमी है। बावजूद इसके कि वो एक्ट इलीगल है, पर एक्ट को एज इट इज मान लिया जाए तो उसमें प्राविधान है कि जो धार्मिक स्वरूप है वो तय होगा। अगर किसी स्थान की मंदिर के चिन्ह है, जैसे मोहम्मद अतीक सुनिएगा ध्यान से, उसमें सारे चिन्ह मंदिर के हैं, एक नहीं 10 के चिन्ह पाए गए। और यही नहीं, जो ओरिजिनल हिंदू मंदिर का जी गुंबद है, उस गुंबद के ऊपर जो बड़ा वाला गुंबद वो रख दिया गया। भाई कहीं डबल गुंबद कहीं नहीं मिलता देखने को। वहाँ पर त्रिशूल के निशान है, संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, स्वास्थ्य के निशान है। तो धार्मिक चरित्र, धार्मिक स्वरूप वो पूरा का पूरा मंदिर का है। और अगर किसी जगह का, शायद अतीक जी ने, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेक्शन 4 पढ़ लें, उसमें लिखा है कि धार्मिक स्वरूप वही रहेगा जो कि था। तो धार्मिक स्वरूप अगर वह मंदिर का था तो मंदिर रहेगा, आपके कह देने से मस्जिद नहीं हो जाएगा। एक बात।